नमस्ते। दोनों पैरों को फोल्ड करें और अर्ध पद्मासन या किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान रहे आपका बॉडी ना ज्यादा आगे की तरफ ना ज्यादा पीछे की तरफ झुका हुआ हो। सीधे बैठें। यदि आप कंफर्टेबली दोनों सिटिंग बोन्स पे नहीं बैठ पा रहे तो आप छोटे से कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को अपने हिप्स के नीचे रखें। कंफर्टेबली बैठने के बाद अपना बैक स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। Concentrate on your breathing. Inhale and exhale. Inhale करते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करें। एक्सहेल करते हुए चेस्ट वापस नॉर्मल पोजीशन में लाएं। Keep breathing. एक रिदम में सांस लेते रहें और उसी रिदम में सांस छोड़ेंगे। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Calm your mind. Feel the peace. दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ेंगे। Feel the touch of your fingertips. Inhale and exhale करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। राउंड 1। Om chanting round 2. Om chanting round 3. Keep breathing. अपने ब्रीदिंग के साथ रहिए। Gather your thoughts. Be in present and prepare your body for yoga. माइंड को शांत करें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। सांस लेते हुए वापस आए। धीरे से आंखें खोलिए। यदि आपने कुशन का इस्तेमाल किया था तो उसे अपने हिप्स के नीचे से हटा लें। हैंड्स बाय योर साइड्स। दोनों हाथों को साइड से शोल्डर लेवल तक लेकर आए। नजर सामने। ध्यान रहे दोनों हाथ एक लाइन में हो। एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड में बेंड करेंगे। राइट हैंड ऑन द फ्लोर, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच्ड अप। नजर सामने या लेफ्ट आर्म की तरफ। कीप ब्रीदिंग। एब्डोमेन टक्ड इन। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। धीरे से इनहेल करते हुए वापस आएंगे। स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आने के बाद एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड पे झुकेंगे। लेफ्ट आर्म ऑन द फ्लोर,
राइट हैंड स्ट्रेच्ड अप। ध्यान रहे राइट हैंड एल्बो से बेंड ना करें और पीछे की तरफ खींच के रखें। यह आसन आपको शोल्डर्स, रिब केजेस, वेस्ट लाइन पे पूरा स्ट्रेच देगा। इनहेल करते हुए वापस आए। इसी सीक्वेंस को दोनों तरफ एक एक बार रिपीट करेंगे। कीप ब्रीदिंग। यह आसन करने से स्पाइन स्ट्रांग होती है, कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं। इस आसन से लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ये ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर करता है। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियों को जोड़ें और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। लुक अप। अब एक्सेल करते हुए दोनों हथेलियां बाहर की तरफ टर्न करें, हाथ नीचे लाएं, चिन को चेस्ट से टच करें। एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। दोनों हथेलियां फ्लोर पे प्लेस करेंगे। फोरहेड को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। यदि आप कंफर्टेबली फोरहेड फ्लोर पे टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन के ऊपर अपनी चिन रखें या फोरहेड को रखें। दोनों हाथ लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक और होल स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रेच्ड रहेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच देते हुए इसी पोजीशन को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। कीप ब्रीदिंग। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। ये आसन लोअर बैक की स्टिफनेस कम करता है, सर्वाइकल में बहुत ही हेल्पफुल है। इस आसन से मन शांत होता है। इनहेल, नजर सामने, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लाएं। एक्सेल, हैंड्स डाउन, चिन ऑन द चेस्ट। अब दोनों पैरों को खोल लें। पैरों को सीधा रखें, उन्हें शेक करें, मूव करें, बेंड करें। दोनों पैरों को अच्छे से हिला लें और रिलैक्स करें। दोनों पैरों को ज्वाइन करें। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचें और एक्सेल करते हुए टोज आउटस्ट्रेच्ड 2 बार करेंगे। जो लोग फ्लोर पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं वो लोग यहाँ पर कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को अपने हिप्स के नीचे रखें और अब एंकल मूवमेंट करेंगे 2 बार। इनहेल करते हुए पैरों को अपनी तरफ खींचें, एक्सहेल करते हुए टोज बाहर की तरफ खींचें। ऐसा करने से पैर रिलैक्स होते हैं। सीधे बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट,
नजर सामने। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को नी से बेंड करें। लेफ्ट थाई और नी फ्लोर पर रहे, इस तरह से लेफ्ट लेग को प्लेस करें। राइट लेग स्ट्रेट रखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। लुक अप। Exhale, bend forward. Slowly grab your foot. नजर सामने, चेस्ट डाउन। एल्बो बेंड करते हुए अपने आप को नीचे की तरफ खींचे। कीप ब्रीदिंग। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो कुशन का इस्तेमाल करें। कुशन को लेफ्ट नी के नीचे प्लेस करें। Inhale and grab your foot. Exhale and bring your chest down. Try to touch your forehead on your knee. Stay here for a few breaths. Inhale, look up. Hands up. Exhale, hands down. अब दोनों पैरों को सीधा करें और पैरों को थोड़ा हिला लें। अब यही सीक्वेंस हम राइट लेग से रिपीट करेंगे। यह आसन करते समय ध्यान रहे कि आप लोअर बैक से बेंड होते हैं। एब्डोमिनल मसल्स को खींच के रखें। यह आसन प्रेग्नेंट लेडीज, स्लिप डिस्क वाले, बैक पेन या साइटिका के जिनको कंप्लेन हो, वो नहीं कर सकते। इस आसन से लोअर बैक, हिप्स, काफ मसल्स और थाइस को बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है। यदि आप कंफर्टेबली ना कर पाए तो कुशन का इस्तेमाल करें। यदि आपका नी बेंड हो रहा है तो आप कुशन को, जो पैर खुला है, उस पैर के नी के नीचे रखें। अंगूठों को या फिर जहां तक आप पहुंच पाए वहां तक हाथों से अपने पैर को पकड़ लें। और फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश करें। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। लुक अप, इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, स्लोली हैंड्स डाउन। कुशन हटा लें, दोनों पैरों को सीधा करें और पैरों को थोड़ा सा शेक करेंगे। पैर पूरी तरह से रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे और दोनों पंजों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, यानी कि बटरफ्लाई पोज में आएंगे। दोनों हाथों से अपने फीट पकड़ लें। अगर आप ज्यादा क्लोज ना ला पाए तो फीट को कंफर्टेबली दूर भी रख सकते हैं। ध्यान रहे बैक स्ट्रेट रहे। ज्यादा आगे की तरफ भी झुक के ना बैठे। अभी दोनों पैरों को फ्लटर करेंगे।
बैक पे हंच ना हो इसका भी ध्यान रखें और बैक आगे की तरफ लीन ना हो। बैक स्ट्रेट। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो यहाँ पर भी कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पंजों के नीचे कुशन को प्लेस करें और बटरफ्लाई करें। कुशन का इस्तेमाल करने से आपके फीट भी फ्लोर पे गड़ेंगे नहीं। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपना नोज अपने पैर के अंगूठे पे टच करेंगे। इनहेल एंड कम अप। पैरों को फिर से बटरफ्लाई में हिलाएंगे और यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे। एक्सेल एंड बेंड डाउन। ये आसन प्रेगनेंसी में बहुत लाभदायी है। इससे पेल्विक रीजन, हिप जॉइंट्स, हैमस्ट्रिंग्स रिलैक्स होते हैं और ये मसल्स ओपन होते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए भी ये आसन उपयोगी है। जिन्हें स्लिप डिस्क या बैक पेन का इश्यू हो वो लोग और हार्ट पेशेंट्स ये आसन करते समय आगे की तरफ ना झुकें। इनहेल करते हुए धीरे से वापस आएं। ब्रीथ नॉर्मल। दोनों पैरों को हग करेंगे। पैर सीधे करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों को बारी बारी से फोल्ड करेंगे और वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से टच हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दोनों हील्स बाहर की तरफ खुली हुई, बीच में बने हुए हॉलो में बैठें। यदि आपके पैर के पंजे नीचे गड़ रहे हैं तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को आप दोनों फीट के नीचे या फिर दोनों पैर खोल के दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं। जब कंफर्टेबली वज्रासन में बैठ जाएं, तो अपना बैक स्ट्रेट करें, शोल्डर्स रिलैक्स करें, दोनों हाथ थाइस पे रखें, आंखें बंद, ब्रीदिंग पे फोकस करें। ये एक ही आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। वज्रासन डाइजेशन को रेगुलर करता है, पोस्चर सही करता है, अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आसन करने से एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, थाइस के मसल्स लूज होते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक सीधा उठाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों मुट्ठी को नेवल पॉइंट के नीचे प्लेस करेंगे। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। फोरहेड को फ्लोर पे टच करें, एल्बो को फ्लोर की तरफ रिलैक्स छोड़ दें। जो लोग आगे आसानी से नहीं झुक पा रहे हैं वो कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुशन पे अपना फोरहेड रेस्ट करें। यह आसन
हार्ट पेशेंट्स, हाई बीपी और नी पेन या पैर की इंजरी वाले लोग ना करें। डायबिटीज वालों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। पैनक्रियाज पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इस आसन के दौरान इनहेल एक्सहेल करते रहे। इससे पेट को काफी अच्छा मसाज मिलता है। अब इनहेल करते हुए धीरे से वापस आए एंड रिलीज द पोस्चर। अब दोनों नीज पे आ जाएं। दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा गैप बना लें। हिप लेवल पे दोनों नीज को रखो, यानी कि शोल्डर लेवल और आपके नीज के बीच का गैप सेम हो। पैर के अंगूठे आउटस्ट्रेच्ड हो और इन्वर्टेड हो। पैरों को सीधा रखेंगे, यानी कि दोनों पैर एक दूसरे से टच ना करें और ना ही ज्यादा दूर हो। अभी दोनों हाथों को फ्लोर पे प्लेस करेंगे। हाथ 90 डिग्री में सीधे, पैर 90 डिग्री में सीधे हो। अब हम कैट एंड काउ पोज करेंगे, यानी कि मार्जरी और बुतिलासन। इनहेल करते हुए ऊपर देखें और बैक को नीचे की ओर खींचें। अच्छे से एक आर्क बनाएं। एक्सहेल करते हुए नीचे देखें, बैक को ऊपर की तरफ खींचें, यानी कि आपका बैक पूरी तरह से हंच हो। Again, inhale, look up, arc on your back. Exhale, look down, hunch your back. जब एक्सहेल करके बैक को हंच करें तो ट्राई करें कि आपका चिन चेस्ट को टच करे। अब इसे रिपीट करते रहेंगे। एब्डोमिनल मसल्स को खींच के रखेंगे। ये आसन बैक पेन वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, इन सभी समस्याओं में ये आसन उपयोगी है। साथ ही इस आसन की प्रैक्टिस से पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड में भी राहत मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करने के लिए और इस समय के दौरान होने वाले पेन में ये आसन लाभदायी है। ब्रीदिंग नॉर्मल करें। दोनों फीट को टोज पर लाएं। अब एक्सहेल करते हुए नीज और हिप्स को ऊपर उठाएं और पर्वत आसन में आएं। नीज बेंड रखें, हेड पुल्ड इन। पूरे बॉडी को
पीछे की तरफ और आगे की तरफ घुमाएं। ब्रीथिंग करते रहें। जिन्हें वर्टिगो की शिकायत हो या फिर जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ये आसन अवॉइड करें। इस आसन से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, नीज अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। ये आसन शोल्डर्स और चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे हैंड्स और शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं। अब स्टेबल हो जाए एंड स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। अब दोनों नीज को फ्लोर पे रखें और धीरे से वज्रासन में आए। दोनों हाथ थाइस पे रखें। ब्रीथिंग नॉर्मल होने दें। दोनों हाथों को आगे शोल्डर लेवल तक उठाएंगे। मुट्ठी बंद। रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अब दोनों हाथों को नीचे रखें और इनहेल करते हुए साइड से शोल्डर लेवल तक लाएं। शोल्डर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। शोल्डर रोटेशन के टाइम एल्बोज जब सामने की तरफ आए तब दोनों एल्बोज को एक दूसरे से टच करने की कोशिश करें। पुट योर हैंड्स डाउन। ब्रीथ नॉर्मल। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आए। दोनों नीज को शोल्डर के जितने डिस्टेंस पे रखें। हिप जॉइंट्स से लेकर नीज 90 डिग्री में सीधे हो। शोल्डर्स से रिस्ट 90 डिग्री में सीधे हो। यहां से अब धीरे धीरे हिप्स को नीचे की तरफ लाएंगे और फ्लोर पर रेस्ट करेंगे। इनहेल एंड लुक अप। इस तरह हम भुजंगासन में आएंगे। एल्बोज बेंड करें और थोड़ा सा नीचे आए। कीप लुकिंग स्ट्रेट। यदि आपको बैक पेन है या लोअर बैक पे स्ट्रेन आ रहा है तो आप हाथों को अपने बॉडी से थोड़ा दूर आगे की तरफ मूव करें। एल्बोज बेंड करें एंड स्टे हियर कंफर्टेबली। कीप ब्रीदिंग। शोल्डर्स को रोल बैक करें और रिलैक्स छोड़ें। धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ लाएं और दोनों फीट पर बैठ जाएं। हेड फ्लोर पे टच करें। चाइल्ड पोज में आए। इनहेल करते हुए वापस भुजंगासन में आए। स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज में वापस आए। कीप ब्रीदिंग। अब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। सारे मसल्स में रिलैक्सेशन को फील करें।
अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को खोलें और सीधे करें। सांसें लेते रहें। पैर को थोड़ा सा शेक करेंगे, हिलाएंगे, अंगूठे आगे की तरफ खींचेंगे। दोनों पैरों को कंप्लीटली रिलैक्स करें। अब अर्ध पद्मासन, वज्रासन, पद्मासन या किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे। ध्यान मुद्रा में आए, आईज क्लोज्ड। बैक स्ट्रेट, shoulders relaxed, बैक रिलैक्स्ड। अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। As you inhale, your chest expands. As you exhale, your chest comes back to normal. दोनों हाथों को जोड़ें और नमस्कार मुद्रा में आए। Inhale and chant Om 3 rounds. Round 1, Om chanting Round 2, Om chanting Round 3, Om chanting Feel the silence, feel the vibrations. Witness your breathing. एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। Inhale and come back. Release the posture. Open your eyes. Namaste.